क्या हुआ? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? माँ, बच्चे को अपने से दूर करने वाले माँ बाप नहीं होते। हमने तुझे पैदा किया ये कहने का भी हक नहीं है हमें। बाबूजी, आपकी योग्यता की बात करने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले को है। आपने जो मुझे दिया वो सजा नहीं है, परीक्षा है। लेकिन मैं ही उसमें खरा नहीं उतर पाया। श्री राम, तुम्हें मुसीबत में डालने वाली मैं हूँ। अनाथ बनकर जीने के लिए मजबूर मैंने किया। बेटा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो बेटा। अरे अरे, ये क्या कह रही हो माँ? माँ की तमन्ना पूरी करना बेटे का फर्ज होता है, लेकिन उसमें इतना दुख और दर्द होगा इसका मुझे जरा भी पता नहीं था। अगर तुम्हें मुझसे कोई दुख पहुंचा होगा तो मुझे माफ कर दो माँ। श्री राम, क्या तुम मुझसे थोड़ा भी नाराज नहीं हो बेटा? माँ, गुस्सा करने वाला आपा खो बैठता है, आपा खोने वाला नुकसान उठाता है और हार जाता है। बाबूजी ने मुझे जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, नुकसान करना नहीं सिखाया है। वो अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। कहाँ जा रहे हो? अभी तक तो राम वनवास में था, अब लौट आया है। इज्जत के साथ वो जमीन को छोड़ देता है या युद्ध करके उससे जबरदस्ती छीन लूं, ये पूछने जा रहा हूं। वो बात तुझे सुनने लायक नहीं है बेटा। नहीं सुनेगा तो वो जानता है। अरे का मतलब 5 साल, ए मतलब 3 मिनट। श्री राम, वो जूने गाड़ी का पहिया नहीं है, वो हमसे मुकाबला करने के बराबर हो चुका है। राम की तीर का सामना करने की हिम्मत नहीं रखने वाले नामर्द को राम से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। इज्जत से मेरा नाम लेंगे तो मैं राम हूं, नहीं तो मैं यम हूं। अब इस राजा के लिए करेक्ट करो उस जगह को। राम भाई आ गया। श्री राम, आना बेटा, आ मेरे कलेजा, बैठ जा, बैठ जा मेरे। ये है लोटा, इसे मैंने तेरे हाथ में दिया है। इससे तू क्या करता है? सुबह में खेत में लेके जाता हूँ, प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, बदन पसीने से भीग जाए तो पानी गर्म करके डाल लेता हूँ। साथ में खाने को नहीं रहेगा तो भीख मांगने के काम में आता है। तुझे याद आया ना, 2 साल पहले मेरी माँ के हाथ में तूने दिया था, है ना? तुझसे मैं अपने चप्पल से बात करूं या? श्री राम, श्री राम, मेरी चमड़ी उधेड़कर मैं चप्पल बना के रखने को सोचा था, लेकिन बाद में चुप बैठ गया। तख्त किसके लिए बनाया है? श्री राम के लिए, है ना? आजा बैठ जा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे यहाँ से उठने से पहले ये जमीन खाली हो जानी चाहिए, छीने हुए जमीन के कागजात वापस हो जाने चाहिए। श्री राम, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, वो सब चक्कर बन के घूम के चला गया। उससे जाकर कहो ये अश्वमेध यज्ञ है, घोड़े को मैं तेरी तरफ छोड़ रहा हूं। अगर तू उसे बांधता है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इसके लिए तेरे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। क्या हुआ बेवड़े? अरे पीने के लिए अभी वक्त नहीं है मालिक।
क्यों, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, श्री राम मेरे सर पे चक्र बांध के मेरे सामने जहर का बोतल रख दिया। जहर पी लिया तो सेल्फ सुसाइड है, नहीं तो उसके हाथ से मर्डर। दोनों सूरत में मेरी मौत तो निश्चित हो गई है मालिक। उसने घूर के जब देखा तो मैं पेशाब कर दिया, कहीं हाथ छोड़ देता तो मेरा दूसरा भी निकल जाता। ए, कुछ नहीं होने वाला, समझा कर। ए चुप करो, 24 घंटे का वक्त दिया है। उस जमीन का कागजात दे दो, वो उसको लौटा के माफी मांग के मौत से जान बचा के मैं निकल जाऊंगा तीर्थ यात्रा पर। क्यों डर रहा है तू? हाँ। मैं नहीं हूं क्या? उसने दिया है तुझे 24 घंटे का समय, लेकिन मैं दे रहा हूं सिर्फ 4 घंटे का समय। उठाने के लिए 4 आदमी। ये जल्दी चलो, सायंकाल शुरू हो जाएगी तो पूजा नहीं कर पाएंगे। ए, क्यों डर रहा है तू? मैं नहीं हूँ क्या? उसने तुझे 24 घंटे का वक्त दिया ना, लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ? उसे देखते ही तेरी चड्डी गीली हो गई थी, अब क्यों भोग रहा है यहाँ? इस बार मैं उसे दिखाने के लिए मैं अपना पूरा ग्रुप लेके आया हूँ। हाँ, अब युद्ध होगा और उसका सर मेरे कदमों में। शंकर भाई, श्री राम। डर क्यों रहा है तू? सुनो, सेटलमेंट के लिए आए हो तो प्रायश्चित होगी, युद्ध के लिए आए हो तो पछतावा होगा। फैसला कर लो, चलो। तू लौट के इस गांव में आया है, इसलिए पछतावा और प्रायश्चित दोनों यहीं पर होगा इसी समय। मैं वापस इस गांव में आया हूं तो कावेरी का पानी पीकर यह कसम खाया हूं कि तुम्हें फिर से देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका भाषण क्या सुन रहे हो? इसको काट के चौराहे पर कुत्तों के सामने फेंक दो। मुझे मारने के लिए सिर्फ 4 आदमी को लेकर आए हो। मुझे सिर्फ कंधे पर उठाने के लिए 4 करोड़ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, साफ सुथरा दिल, सही निशाना और पूरी गुरु दक्षिणा, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, मुझे यहां पर भक्ति, यहां शक्ति और यहां है युक्ति। तुझे किस चीज से मुक्ति मिलेगी ये बता, उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा। अरे क्यों मारे?
भाग ले भाई। महाभारत में शकुनी ने मुंह क्यों खोला था मालूम है? कौरवों की खुन्नस पे, धर्म की जय पे। लेकिन यहाँ पर कौरव नहीं है, यहाँ राम है। छोड़ता है बाण और लेता है प्राण। अरे मार के चला गया। अरे तेरे को मेरा हाथ सही हो गया। मेरा हाथ सही हो गया। श्री राम, नहीं बेटा नहीं। बेटा, तू 2 साल वनवास काटा वही बहुत है। इसको मार के जेल में क्यों जाना चाहते हो? इसको सजा देने के लिए कानून है ना? बाबूजी, ऐसे लोगों को कानून सजा नहीं देती है। मैं सजा दूंगा। बेटा नहीं बेटा, अगर तुझे मेरी बातों की थोड़ी सी भी परवाह है तो इसे कानून के हवाले कर दो। श्री राम, देखो, वसु मेरी कॉलेज के जमाने की फ्रेंड है। कोई भी चीज हो बांट लेने की आदत है। अब तुम्हारी क्या राय है? देखो यशु, मैं हूँ श्री राम। मैं तुम दोनों से शादी करूंगा तो ठीक नहीं होगा। ये मर्यादा के खिलाफ है। वो हम नहीं जानते। गर्मियों के मौसम ने एंट्री क्या ली, हमारे सेलेब्स हो गए एक्स्ट्रा। राम के आगे ओ परमेश्वरी, डरती है तुमसे जगिए ओ माहेश्वरी। ओ माँ, ओ माँ, बाप को जो संहारे तब प्रतिमूर्ति से, आज तोड़ो दीवारें तेरी शक्ति से। वेद संचारिणी, दैव्य रूपिणी, हो राजनंदिनी, महोभूमि रूपिणी। ओ माँ जगदम्बा।